नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 की गणित के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 9 प्रमेय संख्याएं की प्रश्नावली 9.1 के शेष सवाल जो हमने पिछले वीडियो में नहीं देखे थे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के सवाल हल किए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10 के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को पूरा देखकर इसे लाइक करें। अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनको यह वीडियो शेयर करें, जिससे उनको भी इसे वीडियो का लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्नावली 9.1 का छठा सवाल देखिए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक ही प्रमेय संख्या को निरूपित करता है? तो इसमें यहाँ 7 युग्म दिए हुए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा युग्म है वो एक समान प्रमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी प्रमेय संख्याएं यहाँ युग्म में दी हुई हैं उनको सरलतम रूप में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, इस पहली संख्या में जो 2 संख्याएं दी गई है पहले युग्म में, -7/21, तो यहाँ तो स्पष्ट वैसे ही दिखाई दे रहा है क्योंकि ये समान नहीं है, क्योंकि एक तो है ऋणात्मक संख्या और एक है धनात्मक संख्या। तो ये युग्म है वो प्रमेय संख्या का एक समान प्रमेय संख्याओं को निरूपित नहीं करता है। अब देखिए धोखे में देखिए, इसको हम सरल करते हैं तो ये दोनों संख्याएं हैं वो 4 से डिवाइड हो रही हैं। तो 4 का भाग इसमें देंगे तो आएगा -4 और ये आ जाएगा 5। तो -4/5 ये बन जाएगी। और इसको जब सरल करेंगे तो इनमें दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग बीच में देंगे तो आएगा 4 और ये आ जाएगा 5 का भाग देंगे तो 5। तो यानी -4/5 -4/5। तो ये 2 का जो युग्म है वो एक समान प्रमेय संख्याओं को निरूपित करता है। एक समान प्रमेय संख्याओं को निरूपित करता है, ठीक है। तो एक तो यह हो गया। अब इसमें देखिए दोनों संख्याएं माइनस माइनस के हैं, तो माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 बराबर 2/3। तो यह है वो भी क्या है, एक समान एक ही प्रमेय संख्या को निरूपित करते हैं। एक ही प्रमेय संख्या को निरूपित करते हैं। आपको पहले युग्म लिखना है, फिर उसको सरलतम रूप में लिखना है। और अगर समान आ जाए, यानी ये 2/3 बराबर 2/3 आ गई, तो यानी ये एक समान प्रमेय संख्या है। तो उसके आगे आप आंसर में लिख दें कि एक ही प्रमेय संख्या को निरूपित करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये तो इसको और हम सरल नहीं कर सकते। अब इसमें देखिए दोनों संख्याओं में 4 का भाग जा रहा है। 12 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा -3 और इसमें 4 का भाग देंगे तो आएगा 5। तो देखिए -3/5 बराबर -3/5। तो जो चौथा है यानी तीसरा है वो भी निरूपित कर रहा था, और चौथा युग्म है वो भी निरूपित करता है, एक ही प्रमेय संख्या को निरूपित करता है। अब 5वां देखिए, इसको और सरल हम नहीं कर सकते। इसमें देखिए दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें 3 का भाग देंगे तो आएगा -8 और इसमें 3 का भाग देंगे तो आएगा 5। तो ये 8/5 है माइनस का, और ये भी 8/5 है माइनस का। दोनों संख्याएं समान हैं, इसलिए जो 5 का युग्म है वो भी प्रमेय संख्याओं को निरूपित करता है, एक ही प्रमेय संख्याओं को निरूपित करता है। तो ये हो जाएगा इसे 5 के का छठे में देखिए, ये 1/3 है और ये 1/9 है।
तो 6 वाला है वो निरूपित नहीं करता है, और पहले वाला था वो भी निरूपित नहीं करता है। अब 7 का देखिए, ये दोनों हैं, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 7 वाला है उसमें क्या आया 5/9 और बराबर में 5/-9, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये भी निरूपित नहीं करता है। तो इस छठे सवाल में केवल 2, 3, 4 और 5, ये जो 4 युग्म है वो एक ही प्रमेय संख्या को निरूपित करते हैं, बाकी के नहीं करते हैं। अब देखिए 7 का सवाल। 7 का सवाल है, इसमें प्रमेय संख्याएं दी गई हैं, उनको सरलतम रूप में लिखना है। तो जो पहला है उसमें दिया गया है -8/6। तो देखिए 2 से डिवाइड हो रही हैं दोनों संख्याएं, तो इसको सरल करेंगे। 2 का भाग इसमें देंगे तो आएगा -4, इसमें देंगे तो आएगा 3, -4/3, ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। दूसरा है उसमें दिया गया है 25/45। इन दोनों में हम क्या करेंगे 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 का भाग 25 में देंगे तो आएगा 5, और 45 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 9, 5/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है उसमें दिया गया है 44/72। अब देखिए इसको सरल करने के लिए सबसे पहले 2 का भाग देते हैं इसमें, तो आएगा 22, और इसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा 36 दूनी 72। फिर से इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग इसमें देंगे तो आ जाएगा 11, और इसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा 18, -11/18, ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। और चौथा दिया गया है -8/10। इनमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग -8 में देंगे तो आएगा -4, और इसमें देंगे 10 में 2 का भाग तो आएगा 5, -4/5, ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। अब देखिए 8 का सवाल। संकेतों छोटा, बड़ा और बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ आपको ध्यान रखनी है, पहली बात ऋणात्मक संख्या होती है, यानी माइनस की जो संख्या होती है वो धनात्मक संख्या से छोटी होती है, धनात्मक संख्या से छोटी होती है। तो यानी जहाँ एक संख्या माइनस की दे रखी है और एक प्लस की दे रखी हो, तो माइनस वाली संख्या है वो छोटी होती है और प्लस वाली संख्या बड़ी होती है। तो जो पहला है उसमें ये माइनस की हो, ये प्लस की है, तो बड़ी हो जाएगी 2/3। अब यहाँ देखिए दोनों संख्याएं किसकी है, माइनस की हैं, तो इनका हम हर समान कर लेंगे, और हर समान करने के बाद में जो ऊपर वाली संख्या है उसमें से हम देख लेंगे। तो -4/5 दी हुई है एक तो, और एक है -5/7। तो इसको तो गुणा कर देंगे 7/7 से, और इसको गुणा कर देंगे 5/5 से। अब इसको जब सरल करेंगे तो आएगा -7×7=28 और 7×5=35, और इसको सरल करेंगे तो आएगा -25/7×35। अब 35 बटा में तो समान है, इसलिए 35 को छोड़ दीजिए, ये -28 है और ये -25 है। तो माइनस की संख्या जो बड़ी होती है वो हमेशा छोटी होती है। तो इनमें से बड़ी कौन सी हुई, ये संख्या हो गई -5/7, ये बड़ी हो गई। अब यहाँ देखिए इसको सरल कर लेंगे, ये 14/16 है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 14 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 7, और 16 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 8। तो ये भी -7/8 और ये भी -7/8, तो ये दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है। अब यहाँ देखिए हर समान करने के लिए इसको 4 से गुणा कर देंगे और इसको 5 से गुणा कर देंगे, तो नीचे वाला हर है वो तो समान हो जाएगा। अब इसको 4 से गुणा कर दीजिए -8 को, तो आएगा 32 माइनस के, और इसको कर दीजिए 5 से गुणा, तो ये आ जाएगा -7×5=35। अब ये -32 है, ये 35 है, तो माइनस की बड़ी संख्या वो छोटी होती है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी इसमें। अब देखिए 5 का, इसमें 1/-3 है और -1/4 है, तो इनके हर समान करने के लिए इसको कर देंगे 4/4 से गुणा, और इसको कर देंगे 3/3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 4/12, और ये हो जाएगी 3/12।
अब यहाँ देखिए ये माइनस के 4/12 है और ये माइनस के 3/12 है। तो माइनस की बड़ी संख्या वो छोटी होती है और छोटी संख्या बड़ी होती है, तो ये संख्या इसमें बड़ी हो जाएगी। अब अगला देखिए माइनस के 11/5/11 है और ये माइनस के 5/11 है, ये दोनों आपस में बराबर है। और यहाँ देखिए ये माइनस की संख्या है और ये 0 है, तो माइनस की संख्या है वो 0 से भी छोटी होती है, इसलिए बड़ी है वो 0 हो जाएगी। तो 8 का सवाल है वो आपको इस तरह से करना है। अब देखिए 9 का सवाल। 9 का सवाल है, उसमें भी आपको छोटी बड़ी संख्या की पहचान करनी है कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले पहला सवाल, इसमें दिया गया 2/3 और 5/2। तो इनमें छोटी बड़ी की पहचान करने के लिए क्या करेंगे, इनके हर है वो समान कर लेंगे। तो ये जो पहली संख्या है इसको तो कर देंगे जो दूसरी संख्या का हर है उससे गुणा, यानी अंश और हर दोनों को गुणा करना है। और जो पहली संख्या का हर है उसको कर देंगे दूसरी संख्या के अंश और हर से गुणा। तो ये तो पहली संख्या में आ जाएगा 2 दूनी 4/6 और ये आ जाएगा 15/6। तो यानी यहाँ हर है वो दोनों का समान है। अब इसमें से बड़ी कौन सी है, यानी यह 15 बड़ी है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 2/3 छोटी है और 5/2 बड़ी है, यह आंसर हो जाएगा। यानी इसमें 5/2 है वो बड़ी हो जाएगी। अब 2 का सवाल देखिए, यह माइनस है 5/6 है और दूसरी है -4/3। तो इसमें भी क्या करेंगे, ये 3 है उसको तो इसके अंश और हर से गुणा कर देंगे और ये 6 है उसको इसके अंश और हर से गुणा कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 15/18 और इसको सरल करेंगे तो आएगा 24/18। अब माइनस की जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है और छोटी संख्या है वो बड़ी होती है, तो ये बड़ी हो गई। और इसको निरूपित करने वाली संख्या थी -5/6 और इसको निरूपित करने वाली थी -4/3। तो इसमें -5/6 है वो बड़ी संख्या हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा है उसमें -3/4 है और दूसरी संख्या की दी गई है 2/-3। तो इसको तो गुणा कर देंगे हम 3/3 से और इसको गुणा कर देंगे 4/4 से। तो ये आ जाएंगे माइनस के 9/12 और ये होगी 8/12 माइनस के। तो यहाँ देखिए ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो -3/4 है वो तो छोटी है और 2/3 है माइनस के वो बड़ी है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ये 3 के का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 का है वो यहाँ कर लेते हैं। 4 वाला दिया गया है, इसमें 4 वाले में आप वैसे ही स्पष्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है। तो इसमें माइनस प्लस वाली 1/4 है वो बड़ी हो जाएगी, यह इसका आंसर हो जाएगा। यानी माइनस वाली संख्या वो छोटी होती है और प्लस वाली यानी धनात्मक संख्या है वो बड़ी होती है, तो 1/4 है वो इसमें बड़ी हो जाएगी। और इसमें देखिए 5 का देखिए, 5 वाला है, इसकी सबसे पहले तो बनाएंगे हम विषम भिन्न। तो 7 या 21, 21 और 2 23, माइनस के 23/7 और इसको करेंगे तो 5 या 15 और 4 19, तो ये हो जाएगा माइनस के 19/5। अब यहाँ देखिए इनको कर देंगे, पहली को 5/5 से गुणा और इसको कर देंगे 7/7 से गुणा। तो जब 23 को 5 से गुणा करते हैं तो आता है 23 पंजे 115 माइनस के 115 और नीचे आ जाएंगे 7 पंजे 35। और जो दूसरी संख्या है उसमें 19 आते 133 और नीचे आ जाएंगे 35। अब यहाँ देखिए माइनस 133 वाली संख्या है वो बड़ी है, इसलिए ये माइनस की होने की वजह से ये छोटी हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी। तो इसमें माइनस 3 सही 2/7 संख्या है वो तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और माइनस 3 सही 4/5 है वो छोटी संख्या होगी।
ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या इसमें यह होगी। तो 9 का सवाल आपको इस तरह से हल करना है, इनके हर को समान करते हुए। अब देखिए 10 का सवाल। 10 का सवाल है, उसमें भी आपको इसी तरह से पहचान करनी है। 10 के में आरोही क्रम में लिखनी है इन संख्याओं को। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए आपको हर वाली संख्या है उसको समान कर लेना है। तो पहला जो सवाल दिया गया है इसमें, उसमें हर है वो समान है। तो अब ऊपर जो संख्या बड़ी है वो बड़ी होती है और छोटी है वो छोटी होती है। लेकिन यहाँ आरोही क्रम में लिखना है आपको। तो आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में, यानी छोटी संख्या आपको पहले लिखनी है और बड़ी संख्या उसके बाद में लिखनी है। अब यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो यानी ऊपर जो बड़ी होती है वही छोटी संख्या होती है माइनस वाली में। तो ये -3/5 है, वो सबसे छोटी है। और इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये होगी माइनस के, इसको इस तरह से लिखना है आपको। बड़ी संख्या होगी इससे -2/5 और इससे भी बड़ी होगी -1/5। तो ये हो जाएगा आंसर, यानी आरोही क्रम इसका हो जाएगा। जो दिया हुआ है वो ये आरोही क्रम में ही दी हुई है, -1/5 ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 के में दिया गया है 1/3 -2/9 और -4/3। अब इनके हमें हर है वो समान कर लेते हैं। तो हर समान करने के लिए जो पहली और तीसरी संख्या दी गई है उनको 3/3 से गुणा कर देंगे। तो पहली को 3/3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3/9, -2/9 को ज्यों का त्यों लिख देंगे और इसको भी 3/3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -12/9। अब देखिए नीचे बटा में क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अब इसका आरोही क्रम हम लिखेंगे। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या हो गई ये -12/9 और इसकी संख्या कौन सी है, -4/3। तो ये तो हो गई सबसे छोटी। अब इससे बड़ी ये हो जाएगी माइनस वाली, -2/9 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 3/9 यानी 1/3। ये हो जाएगा इसे 10 के में 2 के पार्ट का हल। अब देखिए 10 के में 3 का -3/7 है, -3/2 और -3/4। इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि आप जो ऊपर वाली संख्याएं, अगर अंश वाली संख्याएं बराबर होती हैं तो जो हर में छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है और बड़ी संख्या है वो छोटी होती है। लेकिन ये ऋणात्मक संख्या है, इसलिए यहाँ जो बड़ी संख्या है वही छोटी है और जो छोटी संख्या है वो बड़ी होती है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं में जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या है वो इसमें हो, सबसे छोटी संख्या है वो -3/2 होगी और फिर उसके बाद में -3/4 है वो इससे बड़ी होगी और सबसे बड़ी संख्या है इसमें -3/7। यह हो जाएगा आंसर। अगर यही संख्या यहाँ प्लस की होती तो ये जो -3/7 है वो इसमें बड़ी सबसे छोटी संख्या होती और -3/2 है वो सबसे बड़ी संख्या होती। लेकिन यहाँ माइनस की होने की वजह से ये जो बड़ी संख्या है वो छोटी हो गई और छोटी संख्या है वो बड़ी हो गई। इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के सवालों को लेकर के। तब तक SRT Tech N यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।